आज व्हीकल मैकेनिक का टॉपिक है रिपेयर एंड मेंटेन ऑफ क्लच। इसका पार्ट 1 है, आज पार्ट 2 कल होगा। और इसके पहले 6 क्लास हो चुका है। जो लोग नहीं देखें जाकर प्लेलिस्ट से चेक करिए। और आपका क्लास डेली चल रहा है, डेली आप लोग क्लास करिए, जल्द ही एडमिट कार्ड आने वाला है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, वाहन में क्लच का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका हो जाएगा इंजन से गियर बॉक्स तक शक्ति को जोड़ना और तोड़ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्लच सिस्टम का कौन सा हिस्सा फ्लाई व्हील से बोल्ट किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लच कवर प्रेशर प्लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्लच लाइनिंग के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका घर्षण सामग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्लिपिंग क्लच आमतौर पर किसके कारण होता है? तो इसका हो जाएगा घिसे हुए घर्षण लाइनर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्लच पेडल दबाने पर चहचहाने वाली आवाज़ क्या संकेत देती है? तो ये दोषपूर्ण रिलीज बेयरिंग। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, क्लच ड्रैग क्या है? तो ये पूरी तरह से अलग होने में विफल रहता है। क्लच पूरी तरह से अलग होने में विफल रहता है। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम में आमतौर पर किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये ब्रेक फ्लूइड हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम से हवा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ब्लेडिंग। नेक्स्ट, प्रेशर प्लेट की समतलता की जांचने करने के लिए किस मानक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एज और फीलर गेज। नेक्स्ट, यदि क्लच जुड़ते समय कंपन करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये क्लच चैटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, इंस्टॉलेशन के दौरान क्लच डिस्क को संरेखित करने के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? तो ये हो जाएगा क्लच अलाइनमेंट पायलट टूल। नेक्स्ट, क्लच स्थापित करने से पहले इनपुट सॉफ्ट के स्पिलेंस पर क्या लगाया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च तापमान लिथियम ग्रीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, फ्लाई व्हील या प्रेशर प्लेट पर नीले धब्बे क्या दर्शाते हैं? तो ये अत्यधिक गर्मी, ओवर हीटिंग। नेक्स्ट, फ्लाई व्हील के केंद्र में स्थित छोटे बियरिंग को क्या कहा जाता है? तो ये पायलट बियरिंग या बूशिंग। नेक्स्ट, क्लच फ्री प्ले क्या है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, क्लच के अलग होने से पहले तय की गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लच पैडल में अत्यधिक फ्री प्ले के कारण क्या हो सकता है? तो ये गियर बदलने में कठिनाई। नेक्स्ट, स्लेव सिलेंडर आमतौर पर कहाँ स्थित होता है? तो ये क्लच हाउसिंग पर या गियर बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंजी क्लच पैडल आमतौर पर किसका संकेत है? तो इसका हो जाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम में हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डुअल मास फ्लाई व्हील का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये इंजन के कंपन को और शोर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डीएमएफ वाले वाहन पर क्लच बदलते समय क्या करने की सलाह दी जाती है? तो ये हो जाएगा 20 का बी, अत्यधिक प्ले या ग्रीस रिसाव की जांच करें। नेक्स्ट, भारी ट्रकों और बसों में
आमतौर पर किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगल प्लेट या ड्राई क्लच। नेक्स्ट, भारी वाहनों में क्लच बूस्टर का क्या कार्य है? तो ये हो जाएगा पैडल दबाने के लिए आवश्यक प्रयास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 23 नंबर, यदि दबाए जाने के बाद क्लच पैडल फर्श पर ही रह जाता है तो इसका कारण हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है? 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टूटी हुई रिटर्न्स, स्प्रिंग या हाइड्रोलिक रिसाव। नेक्स्ट, यदि क्लच घर्षण लाइनिंग पर तेल आ जाए तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा क्लच का झटके लेना या फिसलना। नेक्स्ट, कमज़ोर प्रेशर प्लेट स्प्रिंग का क्या प्रभाव होता है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन बी क्लच स्पिलिंग। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर, क्लच की धूल को साफ करने के लिए संपीड़ित हवा का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो ये ऑप्शन बी होगा, धूल में एस्बेस्ट हो सकता है, फेफड़ों के लिए हानिकारक। नेक्स्ट, क्लच प्लेट में कुशन स्प्रिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका बी होगा, सुचारू जुड़ाव प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, प्रेशर प्लेट के बोल्ट को किस पैटर्न में कसा जाना चाहिए? तो ये स्टार या क्रीज क्रॉस पैटर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, यदि प्रेशर प्लेट के बोल्ट को आवश्यकता से अधिक टॉर्क पर कस दिया जाए तो क्या होगा? तो ये थ्रेड डैमेज या प्लेट का मुड़ना। नेक्स्ट, अधिकांश स्वचालित स्कूटरों में किस क्लच का उपयोग किया जाता है? तो इसका सेंट्रीफ्यूगल क्लच होगा, अपकेंद्री क्लच। नेक्स्ट, एक वेट क्लच किसमें डूबा रहता है? तो इसका हो जाएगा तेल या लुब्रिकेंट में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बहुत अधिक कसी हुई क्लच केबल के कारण क्या होगा? तो ये क्लच का फिसलना होगा। नेक्स्ट, क्लच डिस्क पर टोर्सनल डैम्पर्स छोटी स्प्रिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, इंजन के फायरिंग झटकों को सोखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच पैडल की जगह क्या लेता है? तो ये हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक एक्चुअर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्लच पोजीशन सेंसर की भूमिका क्या है? तो ये ECU को क्लच की सटीक स्थिति बताना। नेक्स्ट, इंजन के रियर मेन सील के लीक होने का क्या परिणाम होता है? तो ये क्लच प्लेट का तेल से भिगोना या फिसलना। नेक्स्ट 37 नंबर, स्पंदन करने वाले क्लच पैडल आमतौर पर क्या संकेत देता है? तो ये मुड़ा हुआ फ्लाई व्हील या बेंट रिलीज लीवर। नेक्स्ट, क्लच रख रखाव में डायल इंडिकेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये फ्लाई व्हील रनआउट की जांच करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, पायलट बेयरिंग पायलट बेयरिंग पुलर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये क्रैंकशाफ्ट से पायलट बेयरिंग को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए। नेक्स्ट, सेल्फ एग्जॉस्टिंग क्लच क्या है? तो ये एक सिस्टम है जो डिस्क के घिसाव की भरपाई स्वचालित रूप से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
41 नंबर, क्लच पैडल को उसकी विश्राम स्थिति में वापस लाने के लिए कौन सा पुर्जा जिम्मेवार है? तो ये रिटर्न स्प्रिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी ट्रकों में ट्विन प्लेट क्लच क्यों उपयोग किया जाता है? तो ये क्लच का व्यास बढ़ाए बिना अधिक टॉर्क संचारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्लेट क्लच में इंटरमीडिएट प्लेट की क्या भूमिका होती है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दो डिस्क के बीच अतिरिक्त कार्य करना। नेक्स्ट, 44 नंबर, क्लच बर्स्टिंग क्या है? तो ये अत्यधिक अपकेंद्रीय बल के कारण घर्षण सामग्री का टूट जाना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि आपको फ्लाई व्हील पर हीट चेक मिलती है तो इसका क्या अर्थ है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, अत्यधिक गर्मी और शीतलन चक्र। नेक्स्ट, 46 नंबर, यदि रिलीज लीवर की ऊंचाई आसमान हो तो क्या होगा? तो ये क्लच कंपन करेगा या चैटरिंग देगा। नेक्स्ट, मैकेनिकल सिस्टम में क्लच पेडल को रिलीज फोर्स के लिए कौन सा हिस्सा जोड़ता है? तो ये क्लच केबल या लीकेज रॉड। नेक्स्ट, जाम पायलट बेयरिंग का मुख्य लक्षण क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इंजन चलने के दौरान गियर में डालने में कठिनाई। नेक्स्ट, 49 नंबर, पायलट बेयरिंग किस सॉफ्ट को सहारा देता है? तो ये ट्रांसमिशन इनपुट सॉफ्ट को। नेक्स्ट, नया क्लच लगाने से पहले आपको फ्लाई व्हील को विलायक से क्यों साफ करना चाहिए? तो ये जंग रोधी ग्रीस या तेल निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट, 51 नंबर, क्लच जुड़ने के दौरान कराहने की आवाज़ क्या संकेत देती है? तो ये चिकनी या लाइनिंग की। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि गियर केवल इंजन चलने के दौरान लगाने में कठिन होता है तो समस्या संभवतः कहाँ है? तो ये क्लच सिस्टम में है। नेक्स्ट, 53 नंबर, मैनुअल ट्रांसमिशन में इनपुट सॉफ्ट का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा क्लच से गियर बॉक्स तक शक्ति ले जाने के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि क्लच मास्टर सिलेंडर में आंतरिक रिसाव हो तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दबाव रखने पर पैडल धीरे धीरे फर्श की ओर धंस जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 55 नंबर, क्लच सिस्टम में ब्रेक फ्लूइड के सही ग्रेड का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए रबड़ सील को नुकसान से बचाने और गर्मी को सहन करने के लिए। नेक्स्ट, क्लच डिस्क में रिवेट का उद्देश्य क्या है? तो ये घर्षण लाइनिंग को डिस्क के साथ जोड़कर रखना। नेक्स्ट, 57 नंबर, एक मुड़ी हुई क्लच डिस्क के कारण क्या होगा? तो ये खराब क्लच डिसअलाइनमेंट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चिकनाई युक्त फ्लाई व्हील की सफाई के लिए कौन सा रसायन सबसे अच्छा है? तो इसका हो जाएगा ब्रेक क्लीनर या मिथाइलेट रिसिप्ट। नेक्स्ट, यदि क्लच पैडल बहुत नरम है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो ये हाइड्रोलिक लाइन में हवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 नंबर, गाड़ी चलाते समय
आपको कैसे पता चलेगा कि क्लच स्लिप हो रहा है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंजन के आरपीएम बढ़ते हैं लेकिन वाहन की गति नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट, मोटरसाइकिलों में मल्टी प्लेट क्लच का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये जगह बचाने और कॉम्पैक्ट आकार के में उच्च टॉर्क संभालने के लिए। नेक्स्ट 62 नंबर, मोटरसाइकिल में वेट क्लच में यदि आप गलत इंजन ऑयल का उपयोग करते हैं तो क्या होगा? तो ये क्लच स्लिप होगा। नेक्स्ट, पारंपरिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मैनुअल क्लच की जगह क्या लेता है? तो ये टॉर्क कन्वर्टर। नेक्स्ट 64 नंबर, टॉर्क कन्वर्टर में लॉकअप क्लच का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा उच्च गति पर ईंधन अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए। नेक्स्ट, प्रेशर प्लेट परीक्षण के दौरान डायाफ्राम स्प्रिंग को दबाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये आर्बोर प्रेस को। नेक्स्ट, क्लच बदलते समय टॉर्क रेंज अनिवार्य क्यों है? तो इसका हो जाएगा समान क्लैंपिंग बल सुनिश्चित करने और बोल्ट को टूटने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, क्लच मरम्मत के लिए गियर बॉक्स निकालते समय सबसे महत्वपूर्ण पीपीई क्या है? तो ये सुरक्षा चश्मा और स्टील टो जूते। नेक्स्ट, क्लच रिप्लेसमेंट शुरू करने से पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट क्यों किया जाना चाहिए? तो ये स्टार्टर मोटर के अचानक चलने को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट 69 नंबर, क्लच डिस्क के ग्लेजिंग का कारण क्या है? तो इसका कारण ऑप्शन ए होगा, अत्यधिक घर्षण और गर्मी। नेक्स्ट, यदि रिलीज फोर्क मुड़ गया है तो इसका क्या परिणाम होगा? तो ये ऑप्शन ए, क्लच पूरी तरह से अलग नहीं होगा। नेक्स्ट, स्लेव सिलेंडर बूट के लीक होने का मुख्य संकेत क्या है? तो इसका क्लच हाउसिंग से तरल पदार्थ का टपकना। नेक्स्ट 72 नंबर, मास्टर सिलेंडर ओवरहाल के दौरान आपको बोर में क्या जांचना चाहिए? तो ये गड्ढे, खरोच या संरक्षण को। नेक्स्ट, एक खड़खड़ाहट यानी रैटल की आवाज़ जो क्लच दबाने पर गायब हो जाती है आमतौर पर क्या संकेत देती है? तो यह गियर बॉक्स इनपुट सॉफ्ट बेयरिंग का घिसना। नेक्स्ट, चीखने की आवाज़ को जो पैडल दबाने पर शुरू होती है वह संभवतः क्या है? तो वह घिसा हुआ पायलट बेयरिंग है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 75 नंबर, क्लच में कोइंग स्क्रीम की तुलना में डायाफ्राम स्प्रिंग का क्या लाभ है? तो ये इसमें पैडल पर कम जोर लगता है और यह अधिक समान दबाव प्रदान करता है। नेक्स्ट, यदि डायाफ्राम स्प्रिंग की उंगलियां असमान रूप से घिसी हुई हो तो क्या होगा? तो ये क्लच चैटर और कंपन होगा। नेक्स्ट 77 नंबर, बेल हाउसिंग क्या है? तो ये शंक्वाकार धातु कवर है जिसमें क्लच और फ्लाई व्हील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाने से पहले आपको प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील पर मैच मार्क निशान क्यों लगाना चाहिए?
तो ये हो जाएगा आपका 80। 80 नंबर ऑप्शन ए, घूमने वाली असेंबली का संतुलन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, भारी ट्रकों में एयर असिस्टेंट क्लच ड्राइवर की मदद के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये ब्रेक सिस्टम में संपीड़ित हवा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 82 नंबर, एयर क्लच बूस्टर में सबसे आम विफलता क्या है? तो ये ऑप्शन ए होगा, आंतरिक सील से हवा का रिसाव। नेक्स्ट, क्लच पर पैर रखकर गाड़ी चलाना मुख्य रूप से क्या कारण बनता है? तो ये अत्यधिक गर्मी, ऑप्शन बी हो जाएगा, अत्यधिक गर्मी और रिलीज बियरिंग का समय से पहले घिसना। नेक्स्ट 84 नंबर, क्लच में घर्षण गुणांक क्या है? तो ये सतहों की एक दूसरे को पकड़ने की क्षमता का माप है। नेक्स्ट, फ्लाईव्हील की सतह पर स्कोरिंग किसके कारण होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लच डिस्क पर घिसे हुए रिवेट्स के साथ गाड़ी चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्लच डिस्क पर तेल लगा है तो सबसे अच्छी मरम्मत क्या है? तो ऑप्शन बी है, डिस्क बदले और तेल रिसाव को ठीक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, हेवी ड्यूटी नॉन सिंक्रोनाइज्ड ट्रांसमिशन में क्लच ब्रेक का क्या कार्य है? तो ये इनपुट सॉफ्ट को घूमने से रोकने के लिए ताकि फर्स्ट रिवर्स गियर लगाया जा सके। नेक्स्ट, क्लच डिस्क हब के अंदर किस प्रकार की स्प्रिंग पाई जाती है? तो ये टोर्सनल स्प्रिंग पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, क्लच बदलने के बाद रोड टेस्ट क्यों आवश्यक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गियर शिफ्टिंग की गुणवत्ता और शोर को जांचने के लिए। नेक्स्ट, नए क्लच से जली हुई गंध आने का संभावित कारण क्या है? तो ये नए टायर है, ऑप्शन बी। नहीं, 90 का ऑप्शन ए होगा, 90 का ऑप्शन ए होगा, सामान्य बेंडिंग। नेक्स्ट 91 नंबर, सेल्फ एडजस्टिंग क्लच का मुख्य लाभ क्या है? तो ये होगा, डिस्क घिसने पर भी पैडल का दबाव स्थिर रहता है। नेक्स्ट, एसएसी सिस्टम यानी सेल्फ एडजस्टिंग क्लच सिस्टम में घिसाव की भरपाई के लिए कौन सा पुर्जा हिलता है? तो ये एडजस्टमेंट रिंग या वेजेस। नेक्स्ट, सेरेमिक क्लच मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये 93 का बी हो जाएगा, उच्च ताप प्रतिरोध के कारण रेसिंग और हैवी ड्यूटी कार्यों में। नेक्स्ट 94 नंबर, एक पक स्टाइल क्लच डिस्क में होता है। तो ये घर्षण सामग्री के अलग अलग खंड। नेक्स्ट, कंसेंट्रेटिक स्लैब सिलेंडर क्या है? तो ये 95 का बी होगा, स्थित एक संयुक्त रिलीज बेयरिंग और स्लीव सिलेंडर। नेक्स्ट 96 नंबर, CSC यानी कंसेंट्रेटेड स्लेब सिलेंडर का एक बड़ा नुकसान क्या है? 96 का बी हो जाएगा, इसे बदलने के लिए गियर बॉक्स को निकालना पड़ता है। नेक्स्ट, क्लच जडर कैसा महसूस होता है? तो ये रुकने के बाद चलते समय तेज झटके या कंपन। नेक्स्ट, क्लच ड्रैग किस स्थिति के कारण होता है? तो ये क्लच का पूरी तरह से अलग न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, आपको क्लच घर्षण सामग्री पर ग्रीस क्यों नहीं लगाना चाहिए?
तो 99 इसका हो जाएगा, इससे क्लच स्लिप होगा। तो आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर, क्लच डिस्क पर टूटी हुई टोर्सनल स्प्रिंग का क्या प्रभाव होता है? तो ये शोर और झटकेदार जुड़ाव। तो आज का क्लास 7वां रहा और इसमें हम लोग टॉपिक रिपेयर एंड मेंटेन ऑफ क्लच सिस्टम को कंप्लीट किए। इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल होगा। और इसके पहले 6 क्लास हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट से चेक करिए वहाँ पे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।